ना कोई गाड़ी, ना लाइट, ना आवाज, पूरा अंधेरा और बर्फ। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, दिमाग में बस एक सवाल, ये भी क्या हुआ। फिर थोड़ा हौसला करके दोबारा लेट गया, मगर इतना परेशान था कि प्रॉपर कपड़े नहीं पहन रहा था और पर्दे खुले छोड़ दिए। चंद मिनट बाद अब की बार एक नई आवाज आई, एक खरच खरच की आवाज, जैसे कोई चीज ट्रक की बॉडी पर रगड़ रही हो। मैं तैयार था, जल्दी से मैग लाइट और एक हथौड़ी पकड़ी और बाहर निकल आया, मगर फिर भी कुछ नहीं। मैं ड्राइवर साइड से चक्कर लगाकर टेलर की तरफ गया, देखा सब ठीक है। चूंकि टेलर खाली था, मुझे चोरी का डर नहीं था। फिर पैसेंजर साइड से वापस आया। अभी मेरी नजर ऊपर गई तो मुझे दरख्तों की शाखें दिखी। मैंने सोचा शायद हवा में हिल रही हैं और ट्रक से टकरा रही हैं। दिल को बहलाया और वापस अंदर आ गया। मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, सोचा अब नींद दोबारा नहीं आएगी। मैंने इंजन स्टार्ट किया, हाइडल थोड़ा बढ़ा दिया और सारी लाइट्स ऑन कर दी। सोचा अगर कोई शरारती बंदा है तो अब रोशनी देखकर भाग जाएगा। दरवाजे लॉक किए और दोबारा लेट गया, लेकिन पूरी रात कुछ ना कुछ चलता रहा। कभी खरचने की आवाज, कभी लगता जैसे कोई ट्रक के पीछे कैट वॉक पर चढ़ा हुआ है। ट्रक हिलता रहा। मैंने दिल में कहा शायद हवा है या वही दरख्तों की शाखें। सुबह 10 बजे के करीब आंख खोली। मैंने थर्मस उठाया, कॉफी पी, सिगरेट जलाई और जब कैफीन और निकोटीन ने असर दिखाना शुरू किया, मैंने सामने की तरफ देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सड़क के बिल्कुल सामने और पहाड़ी पर पुराना कब्रिस्तान फैला हुआ था, वही 80s के जमाने का, जिसके इर्द गिर्द लोहे की जंग आलूद पहाड़ टूटी पड़ी थी। मेरे दिल ही दिल में कहा अच्छा तो ये बात है। मुझे सुसु करने जाना था, लेकिन रात के वाकयात याद आते रहे। कदम बाहर निकलने से पहले दिल में ढेर सारी हिचकिचाहट थी। फिर भी बाहर आया। सबसे पहले दरख्तों की शाखें देखी, रात को जो करीब लग रही थी। दिन की रोशनी में पता चला वो तो बहुत ऊपर और दूर थी, वो कभी मेरे ट्रक को छू ही नहीं सकती थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पूरा ट्रक वॉक अराउंड किया। बर्फ हर तरफ जमी हुई थी, मगर वहां सिर्फ मेरे कदमों के निशान थे, कोई और नहीं। मेरे जिस्म के सारे बाल खड़े हो गए। मैंने जल्दी से प्री ट्रिप चेक मुकम्मल किया और वहां से निकल भागा। मैं ये नहीं कहता मैं जिन भूतों या रूहों पर यकीन रखता हूँ, ना ही मुझे हॉक्स पॉक्स कहानियां पसंद है, लेकिन मैं अपने बाप की खबर की कसम खाकर कहता हूँ ये वाकया सच है। चाहे तो मान ले, चाहे तो ना माने। बढ़ते हैं एक और स्टोरी। तो ओहायो के जनूबी हिस्से के रोड नंबर 62 पर पेश आया। ये सड़क लंबी, तंग और दरिया के साथ साथ घने जंगलों में से गुजरती है। ऐसे जंगल जिनमें दिन के वक्त भी अजीब वहशत महसूस होती है। किसी मौसम में भी जाएं, ये जगह हमेशा नम, सड़ी हुई और अजीब हद तक बेजान लगती है। कहते हैं कि जब यहाँ सफेद फार्म आबाद नहीं हुए थे तो इंडियन कबाइल भी इस इलाके में रहना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि यहाँ की फिजा बीमार करती है। ये जमीन मनहूस है, दरख्तों पर पत्ते नहीं, हर तना काई और बेलों से लिपटा हुआ, जैसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मर चुका हो। ये क्रिसमस से चंद दिन पहले की रात थी। बर्फ नहीं थी, मगर ठंड हड्डियों में उतर रही थी। मैं उस वक्त क्रूगर के लिए वाटर ट्रेलर ले जा रहा था। काम इतना ज्यादा था कि मैं रात में 4 ट्रेलर लगा चुका था। मैं अपने 16 घंटे की ड्यूटी तकरीबन खत्म कर चुका था, यानी जिस्म और दिमागी दोनों थकन से टूट रहे थे। रात के तकरीबन 4 बजे का वक्त था। मैं वीरान सड़क पर चलते हुए बस किसी तरह जागता रहने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा मुकम्मल था, दूर दूर तक ना कोई घर, ना कोई दुकान, बस हेडलाइट्स की रोशनी में मुड़ती हुई सड़क। अचानक मेरी हेडलाइट में एक आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे खड़ा था, इतना करीब कि अगर मैं एक लम्हा भी ध्यान ना हटा लेता तो शायद उसे कुचल देता।
मैंने चौंक कर ब्रेक दबाई और थोड़ा सा मोड़ लिया। मेरे दिल में पहला ख्याल आया, कहीं ये उन खुदकुशी करने वालों में से तो नहीं जो ट्रक के आगे आकर मर जाते हैं। मगर वो हिला नहीं, बस खड़ा रहा, बिल्कुल साकित। मेरी लाइट सीधी उसके चेहरे पर पड़ी और जो मैंने देखा वो कुछ इंसानी नहीं लगा। वो ऊपर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खाली सी मुस्कुराहट थी। ऐसी आंखें जो लगती तो इंसानी थी मगर अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खोखली, जैसे किसी गुड़िया की आंखें या किसी लाश की। उसका चेहरा अजीब तनासिब वाला था, लगता था जैसे वो 8 फीट लंबा हो। उसने बस जीन्स और एक वाइट बनियान पहनी हुई थी, जबकि दर्जा हरारत मनफी में था और उसके बदन पर कोई जुराब नहीं। वो कुछ बोलता नहीं, बस मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से हाथ हिलाया। मेरा दिल धड़कने लगा। वो चल नहीं रहा था, ना पलटा ना सर मोड़ा, बस ऐसे खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रात के 4 बजे, मीलों दूर कोई घर नहीं और वो शख्स बस खड़ा था, रास्ते की तरफ मुंह किए। मैं तकरीबन जम सा गया। एक लम्हे बाद मैं उसके पास से गुजर गया। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई हो। मैंने फौरन रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, मगर कुछ नजर नहीं आया, बस अंधेरा। मैं अपने आप से कहता रहा, शायद कोई नशई या शराबी होगा, जंगल में भटक गया होगा, या शायद कोई देहाती जो घर का रास्ता भूल गया। मगर दिल कह रहा था, नहीं, कुछ तो गलत है। क्या वो वाकई इंसान था? वो वहां क्या कर रहा था इस सर्दी में, बगैर कपड़ों के, रात के अंधेरे में, बगैर हरकत किए सड़क के बीच क्यों खड़ा था? मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि वहम देखूं। मैंने तफसील से देखा था, उसका जिस्म, उसकी आंखें, वो खाली मुस्कुराहट, सब बहुत वाज़िया। ये वो नहीं थे जो लोग कहते हैं शैडो पीपल, क्योंकि वो तो मुकम्मल स्याह धुंधले साए होते हैं जो फौरन गायब हो जाते हैं। ये वो नहीं था, ये बिल्कुल वाज़िया और हकीकी था, लेकिन फिर भी उसमें जिंदगी नहीं थी। आज भी जब वो चेहरा याद आता है, वो आंखें, वो मुस्कुराहट, तो सर्द लहर जिस्म में दौड़ जाती। मैं नहीं जानता वो क्या था, इंसान, साया या कुछ और, लेकिन एक बात है, उसमें कुछ बहुत गलत था। मैं उस रात को कभी नहीं भूला। तो बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। लोकल ड्राइवर हूँ और मेरा काम डंप ट्रक चलाना है। ये वाकया दिन के वक्त पेश आया था, बिल्कुल दोपहर के वक्त, जब रोशनी पूरी थी, कोई अंधेरा या धुंध नहीं थी। जहां हम रोज मट्टी या बजरी लेकर आते जाते हैं, वहां एक बड़ा पहाड़ी रास्ता है। हमें उस पर ऊपर नीचे जाना पड़ता है। ये रास्ता काफी खतरनाक है, क्योंकि आधे रास्ते में एक ब्लाइंड कॉर्नर आता है, यानी एक ऐसा मोड़ जहां से सामने से आने वाली गाड़ियां नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर से नीचे देखें तो आप नीचे की सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को पहले से ही देख सकते हैं। तो मैं हस्बे मामूल सीबी रेडियो पर आया और ऐलान किया कि मैं अभी ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ताकि नीचे या ऊपर कोई दूसरा ट्रक अगर आ रहा हो तो एहतियात करे। या बताता चलूं, यहाँ तकरीबन सब ट्रक्स में वॉकी टॉकी सेट लगे होते हैं और सबका चैनल सेम होता है। ये सड़क इतनी तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक ट्रक ही महफूज तरीके से गुजर सकता है। जब मैंने नीचे देखा तो एक सफेद ट्रांसफर ट्रक नीचे की तरफ जाते हुए नजर आया। वो ब्लाइंड कॉर्नर के करीब था। उसके पीछे से मिट्टी और गिर्द उड़ रही थी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मैंने सोचा ठीक है, वो नीचे जा रहा है, इसलिए मैं रुक गया ताकि वो पहले गुजर जाए और फिर मैं जाऊं। मैंने रेडियो पर उस ड्राइवर को पुकारा, 3 बार कहा, आ जाओ भाई, रास्ता साफ है, तुम जा सकते हो। मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद उसका रेडियो बंद है या चैनल अलग है। मैंने 2-3 मिनट मजीद इंतजार किया, फिर बोला शायद वो उस साइड पर खड़ा है और बोर्ड पढ़ रहा है कि रेडियो किस चैनल पर लगाना है। जब कुछ ना हुआ, मैंने सोचा अब मैं ही नीचे उतर जाता हूँ। मैंने ट्रक नीचे की तरफ बढ़ाया। जब मैं उस ब्लाइंड कॉर्नर के करीब पहुंचा और मोड़ काट कर आगे देखा, वो सफेद ट्रक बिल्कुल गायब था।
मैंने फौरन ब्रेक दबाई। दिल में आया कहीं वो नीचे तो नहीं गिर गया। मैंने दाएं बाएं गौर से देखा, ना कोई टायर के निशान, ना दरख्त टूटे हुए, ना झाड़ियां दबी हुई, ना कहीं सड़क का किनारा टूटा हुआ। पूरा रास्ता साफ था, जैसे वहां कभी कोई ट्रक गुजरा ही ना हो। मैं आगे बढ़ता गया, आखिरकार तारपिंग एरिया तक पहुंच गया, जहां हम आम तौर पर दूसरे ट्रकों के पीछे लाइन में लगते हैं। मैंने अपने साथी ड्राइवर से पूछा, यार तुमने अभी कोई सफेद ट्रांसफर ट्रक देखा जो ऊपर जा रहा था, या वापस मुड़कर तुम्हारे पास से गुजरा हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने तो कोई ट्रक नहीं देखा। पूरा वक्त मैं यहीं था, कोई नहीं गुजरा। मैं हैरान रह गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने अपनी आंखों से देखा था सफेद ट्रक मट्टी उड़ती हुई ब्लाइंड कॉर्नर के पीछे जाता हुआ, लेकिन उसने साफ कहा, ना मैंने देखा ना कोई गुजरा, और यही पहली और आखिरी बार था कि मैंने वो सफेद ट्रक देखा। आज भी जब मैं उस पहाड़ी से गुजरता हूँ, मैं खुद से यही पूछता हूँ, वो ट्रक आखिर क्या कहाँ? न रास्ता, न निशान, न हादसा, वो फिर वो था क्या? दिन का वक्त था, मौसम साफ, सब कुछ मामूल के मुताबिक। बस वो एक लम्हा जब एक सफेद ट्रक नमदार हुआ और फिर हमेशा के लिए गायब। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।